तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली जो स्टूडेंट्स के लिए है, फैकल्टीज़ के लिए, देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल वेयर वी कैन अंडरस्टैंड आवर लाइफ साइकिल। अगर हम अच्छे से इसको नहीं समझते हैं, अच्छे से नहीं इसको तो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एंटरप्रेन्योर, किसी भी तरह से हम अच्छे से हमारी जिंदगी में सफलता के नए आयाम या जो नए माइलस्टोन्स या डिजायर्ड जो अचीवमेंट्स हैं उनको नहीं अचीव कर सकते हैं। वन इज अवर चाइल्डहुड। यहाँ तो हमको करने के लिए कुछ नहीं होता है, हमको हमारे पेरेंट्स टेक केयर करते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज वेयर हम स्टूडेंट होते हैं, सीखते हैं, लर्नर्स होते हैं। वैसे तो एक कहावत है कि मनुष्य जीवन पर्यंत विद्यार्थी है, हमेशा सीखता है। तो अभी स्टूडेंट वाले फेज में आप हैं और स्टूडेंट वाले फेज में ही आपको बनना होगा एक एस्पिरेंट। एस्पिरेंट एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छे करियर के लिए एस्पिरेंट आप हमेशा रहते हैं, आपको लगता है, लेकिन ये हमारे दिमाग की एक धारणा है, ये एक हमारी कॉन्सेप्ट है कि हम अच्छे करियर के लिए एस्पायरिंग वाले मोड में हैं, लेकिन कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये हमको अगर ये सही से नहीं समझ पाएंगे हम एस्पिरेंट वाली स्टेज पे, तो हमारे साथ में स्ट्रगल जिंदगी में आता है आगे। और उस स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए हमको अगर अच्छे से हम अगर नहीं एस्पिरेंट बन पाते हैं, अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो फिर हम एक कॉम्प्रोमाइज करियर की तरफ मूव करते हैं। और वो कॉम्प्रोमाइज करियर वो हमारे सपनों का जो करियर होता है, हम जिंदगी में जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं। और एक कॉम्प्रोमाइज करियर, सोचा कुछ था बड़े लेवल पे, कुछ जॉब का सोचा था, छोटा सा जॉब कर रहे हैं, या बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा था, लेकिन कोई छोटा सा हम कुछ कर रहे हैं। तो उसको हमको समझना पड़ेगा। और इसके बाद में अगला फेज हमारा जो लाइफ का अंतिम फेज होता है, जिसमें कि हम अपने जिंदगी का अगर हिसाब किताब करें, बैलेंस शीट करें, जो हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स होते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स में हम कितने ज्यादा हम कितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हम कितना रिकॉग्निशन जिंदगी में हमने अचीव किया है, कौन से नए मुकाम हमने हासिल किए हैं, कौन से नॉलेज प्रोडक्ट्स हमने हमने कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन से नए वेंचर्स हमने स्टेब्लिश किए हैं, कितने हमने हमारी जिंदगी में जॉब क्रिएट किए हैं, कितने नॉलेज प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं, और बहुत सारी एक बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। तो इसको हमको ये 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल को हमको समझना पड़ेगा, जहाँ के सिर्फ चाइल्डहुड ही ऐसा है कि हम हमारे बड़ों से सुनते हैं कि कुछ भी कर देते हैं, अरे अभी बच्चा है। लेकिन उसके बाद में हमें एक पर्याप्त जिम्मेदारी आ जाना चाहिए, हमें एक पर्याप्त समझ आ जाना चाहिए। तो ये 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स कैसे मैनेज करें हम, क्योंकि अब चाइल्डहुड तो अब हमारा है नहीं, अभी हम स्टूडेंट वाले फेज में है। तो हमारे 12 दिन के इस प्रोग्राम में ये कैसे स्टूडेंट हमको होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमको क्या करना है, एज ए एस्पिरेंट हमको क्या करना है, और जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं, वो एक लर्निंग प्रोसेस है, वो एक प्लानिंग की प्रोसेस है। उस प्रोसेस से कैसे हमको गुजरना है ताकि हम कॉम्प्रोमाइज करियर को ना अचीव करके हम हमारा जो डिजायर्ड करियर है, जो डिजायर्ड हमारे गोल है लाइफ के, उनको हम अचीव कर सकें। तो उसके लिए हमको देखिए क्या करना होगा, जो फेजेस हैं ऑफ करियर वो हमको समझने होंगे। इस स्लाइड के बाद में मैं हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो कंटिन्यू रहेंगे तो अच्छी बात है। तो ये जो 4 जो हमारे फेज हैं लाइफ के, सबसे पहला जो फेज है हमारा, दैट इज करियर के लिए, दैट इज डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या किस एरिया में आप अपना करियर को किस ऊंचाई तक आप ले जाना चाहते हैं, ये हमको एक डिसीजन मेकिंग हमारे लिए करनी होगी। आप मालिक बनना चाहते हैं, या आप सर्विस करके जॉब एम्प्लॉयड होके जिंदगी में दूसरे के आदेश निर्देश के हिसाब से अपने पूरे टैलेंट को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां किसी और के कंट्रोल में रहेंगे, किसी और के बनाए हुए नियमों से, किसी और के बनाए हुए तमाम जो भी सारी लिमिटेशंस हैं उनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये डिसीजन आपको लेना है। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यही करते हैं कि आप दूसरों को जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, दूसरों को आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये पहला फेज है, वेयर यू हैव टू टेक ए डिसीजन, आइदर यू हैव टू बिकम एन एम्प्लॉय, आइदर यू हैव टू बिकम ए जॉब क्रिएटर लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो ये पहला आपका फेज है जिंदगी का। दूसरे फेज में आपको, एक सेकेंड, जी हाँ, ये दूसरे फेज में आपको प्लानिंग करनी होगी, आपकी टाइम वाइज प्लानिंग आपको करनी होगी WH की। ये WH क्या है हमारी जिंदगी में, देखिए बहुत सारे वाई, क्यों करें हम करियर, क्यों हमको जरूरत है, अच्छा एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, अच्छा आजीविका जीविका उपार्जन के लिए, हमारे लाइवलीहुड के लिए, सम्मान के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, जिंदगी की लग्जरी के लिए, और वो तमाम सुविधाएं जो हम दूसरों के पास में देखते हैं,
अच्छा उनका घर है, अच्छा उनका जॉब है, उनका इनकम का सोर्स अच्छा है, उनका लाइक उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, उनकी जिंदगी के आगे के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वो बहुत सारा कुछ अपने अगली जनरेशन के लिए छोड़ के जाते हैं। तो ये हमको प्लानिंग करनी है वाई की, कि क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। ये जो लाइफ के WH होते हैं, ये लाइफ के WH को आपको जिंदगी के किसी भी, आप स्टूडेंट वाले फेज में हो या उसके आगे के फेजेस में हो, तो इसको आपको प्लान करना होगा। दिस इज मोर रिलेटेड टू योर बिहेवियर, दिस इज मोर रिलेटेड टू योर एटीट्यूड, कि आप किस करियर को, अपने ये जो WH हैं इनको किस तरह से आप डिसाइड करते हैं, किस तरह से आप इनको फाइनलाइज करते हैं। एंड द थर्ड फेज ऑफ योर लाइक करियर पाथ इज that is implementation and meeting timelines as per plan of your WH. Whatever you have planned in the planning phase, वो अभी आपको यहाँ पे टाइम वाइज जो आपने टाइमलाइंस अपने लिए सेट की हैं, वो सारे WH को व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर और हाउ, जो भी आपकी जिंदगी के आपने उनके जो भी आंसर्स आपने डिसाइड किए हैं, उन WHs को आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में अभी इंप्लीमेंट करना होगा। सिर्फ हम एक डिसीजन ले लें और डिसीजन लेके एक अच्छी प्लानिंग कर लें, और अच्छी प्लानिंग को अगर हम कहीं पे रख देते हैं टेबल के ऊपर या कहीं किसी किनारे पे, तो उस प्लानिंग का कुछ नहीं होने वाला है। This third phase is very important phase where you have to implement your planning. Whatever you have planned, with the support of your faculty colleagues, with the support of your teachers, professors, as per your capability, as per your understanding, as per your like desirable goal of the life, where you have to reach in your life, ये सारी चीजों को आपने सोचते हुए जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है, ये फेज 3 में उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्रूशियल है यहाँ पे। And the third phase of your like career path is that is, you know, recheck, replan and set new targets with newer WH. अभी देखिए आपको रिप्लान करना पड़ेगा और रीसेट करना पड़ेगा अपनी जितने भी WH हैं आपके। एक बार जिंदगी में आपने व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ ये सारा डिसाइड कर लिया, इसके आंसर्स बना लिया आपने, लेकिन जैसे जैसे आपकी तरक्की होती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके ये WH जो लाइफ के हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में जब आप देखेंगे WH को आप ट्राई करेंगे, आप एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर की उसमें शुरुआत करते हैं। एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद में, सस्टेन करने के बाद में 1 साल या 6 महीने आप जब अपनी यूनिट को अच्छे से चला लेंगे, कोई आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट खोली है, कोई सर्विस यूनिट आपने खोली है या कोई ट्रेडिंग यूनिट खोली है, जो भी कुछ आपने किया है, उसको जब आप अच्छे से चला लेंगे, तभी आपके दिमाग में ये आना लगेगा कि मेरे को और थोड़ा सा कुछ बड़ा करना है। Either I have to expand this, I have to scale this up, or I have to make this into, I have turned this into small enterprises, कि लाइक उसके अगले स्केल पे। अभी ये माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, उसका साइज क्या होता है, कितना उसको टर्नओवर के हिसाब से हम कैसे समझते हैं, या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कैसे समझेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होता है, देन उसके आगे मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, देन लार्ज कंपनी, लार्ज एंटरप्राइजेस होता है, या लार्ज इंडस्ट्री, जो भी लार्ज सेक्टर में हम चले जाते हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से, या हमारे जो टर्नओवर होते हैं उसके हिसाब से नई डेफिनेशन अभी दी है। इसी में हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात है उसको भी हम यहाँ जानेंगे 12 दिन में, कि जो सेल्फ रिलायंट इंडिया में यूजुअली जो हमारा यूथ होता है, या जब हमको अच्छे से चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो हम ऐसा समझते हैं कि कुछ हमको कैश में पैकेज मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। अभी देखिए सेल्फ रिलायंट इंडिया के जितने भी MSME से रिलेटेड, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं, या जितने भी उसकी जो सुविधाएं हैं, जितने भी जो प्रोविजंस हैं, वो सारे प्रोविजंस आर आइदर दे आर रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, जो पहले से एंटरप्रेन्योर है उसके लिए, आइदर दैट इज रिलेटेड टू first generation entrepreneur, they are going to establish their enterprises, and there are so many facilities, subsidies for establishing their enterprises, for getting capital facilities, for getting marketing facilities, for getting, you know, government supplies through government e-marketplaces or some open tenders. There are so many opportunities, there are so many facilities for some interest subsidy, some capital subsidy is there for promoting their services or for promoting their products within domestic market, but like within our country India or outside of India, वहां जाके ये बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है। डिजिटल उसके लिए
अगर वो इनोवेटिव कोई एंटरप्राइज स्टेब्लिश करते हैं, ऐसा कोई स्टार्टअप लगाते हैं कि उसको स्केल अप किया जा सकता है, तो उसके लिए तो हमारी स्टार्टअप पॉलिसीज है, उसमें बेनिफिट। तो ये जो 20 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, उसके बारे में भी एमएसएमई से रिलेटेड आपके लिए उसमें एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, एज एन एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, आपके लिए उसमें क्या है, वो उसको कैसे एक्वायर आप कर सकते हैं, उसका कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो यह एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शंस जब हम चुनते हैं, तो हमको ये सारे चैलेंजेस लगते हैं कि हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे, हमारा मटेरियल, हमारी सर्विसेज कहाँ से बेचेंगे, क्या करेंगे। ये सारे सवालों के जवाब हम इन 12 दिन में जो 24 सेशंस होंगे उसमें हम देंगे।